के बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अंता पहुंचे। अंता के अंदर किरोड़ी लाल मीणा ने नरेश मीणा, वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला जो सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बन गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सारे पत्ते यहाँ पर जो है वो खोल दिए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया है कि वह अंता के अंदर चुनाव में प्रचार करने क्यों नहीं आए थे, क्यों नरेश मीणा के लोगों ने यहाँ पर उन्हें ये कह दिया था कि कोटा के अंदर मत जाइए। ये कहा कि बाबा आप अंता में मत जाइए। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं अंता नहीं पहुंचूंगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जिसको वोट देना है आप दीजिए, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के अंदर मैं यहाँ प्रचार करने के लिए जरूर आऊंगा। और फिर वह जनता से पूछते हैं कि क्या आप बताएंगे कि मैं यहाँ पर आऊं या नहीं। ये वीडियो देखिए। उस प्रस्ताव की कॉपी ले आए, सरकार में बात करेंगे और पहला इस जमीन का पट्टा दिलवाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं रात दिन राजस्थान में घूमता रहता हूं। मैं वैसे तो लिख के ले जाता हूं, लेकिन आपको एक दिन जयपुर जरूर आना पड़ेगा। आना चाहिए, काम अपना है। और मैं संबंधित मंत्री के पास आपको लेके चलूंगा और मुझे भरोसा है कि मंत्री आपके काम की मना नहीं करेंगे। अब चिंता इस बात की है कि यह विशाल मंदिर कैसे बने। कुछ मैं कराऊंगा। अब हम 2-3 एमएलए हैं, 3 एमएलए हैं कि दोनों तो 1-1 महीने की तनख्वाह दे रहे हैं और मैं 2 महीने की दे दूंगा, चूंकि मैं सीनियर हूं। ये तनख्वाह के अलावा और भी कराऊंगा, क्योंकि मेरा घर वालों ने नाम किरोड़ी लाल रख रखा। अब रखा तो इसलिए था कि करोड़पति बने, लेकिन जेब में कौड़ी भी नहीं है। पर जबान में इतनी ताकत है कि जिस किसी धन्ना सेठ को कहेंगे तो मना नहीं करेगा और आपका अपना मीन भगवान का मंदिर बन के तैयार है। मैं 87 से राजनीति में हूं। बराबर किसी एक जाति की नहीं, सभी जाति की लड़ाई लड़ता हूं। और आपकी लड़ाई के लिए तो आप सबको ध्यान है, ऐसी लड़ाई हुई थी एक महाभारत जैसा। और जब ये हुआ कि मीणों के आरक्षण पर आंच आने वाली है, तो मैं ही एक व्यक्ति, 33 में से 1 एमएलए और थे, हम दोनों ही इस्तीफा दिया, वरना कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं कोई बाकी के साथियों को ये नहीं कहना चाहता कि उनको सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां भी प्रतिष्ठा का सवाल बने वहां कमर कस के देश और समाज के साथ रहना चाहिए। ये मैं इस मौके पर आपको कहना चाहता हूं। मैंने दिया, कोई बड़ा आसान नहीं किया। मैंने दिया तो मेरे को पार्टी से निकाल दिया, नाराज हो गए हमारे नेता। अब मैंने तो कोई गलती तो नहीं की थी। गलती यही थी कि आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में खड़ा हो गया था। लेकिन मैं आपका एहसान भी नहीं भूल सकता। जब निकाल दिया तो आप लोगों ने मेरे को टोडा भीम से निर्दलीय विधायक बना के भेजा। मेरे को ही नहीं भेजा, मेरी धर्मपत्नी को महुआ से, जो बिल्कुल अंगूठा छापे कुछ नहीं जानती, उसको भी एमएलए बना के भेजा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, हम समाज के लिए कुछ थोड़ा बहुत भी करते हैं तो समाज बहुत कुछ देने की कोशिश करता है। जो मेरे को दिया, ये समाज के एहसान में जीवन में नहीं भूल सकता। उसके बाद मैं 2009 में चुनाव लड़ा लोकसभा का। मेरे सामने बीजेपी का कैंडिडेट भी था, कांग्रेस का कैंडिडेट था।
समाज के भाइयों ने मिलकर दोनों दलों के उम्मीदवार की जमानत जब्त करा दी और डॉक्टर किरोड़ी लाल को जिता के लोकसभा में भेज दिया। एमएलए तो बन सकते हैं, लेकिन लोकसभा में जाना बहुत टेढ़ा काम है। इसलिए मैं जानता हूं ये जो मीनेस भगवान की फौज है। अभी मैं देख रहा था, अभी कुछ बहन बेटियां चली गई, शायद पानी पीने चली गई होंगी, तो मैं देख रहा था ये गोलमा की फौज जाता है, डॉक्टर किरोड़ी लाल की फौज कम है। बड़ा लाइन लगा के अनुशासित तरीके से कलश लेके आ रही थी और यहाँ हमारे इसकी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, वो मातृशक्ति है। पर मैं यहाँ एक भेद देख रहा हूं, पुरुष तो सारे कुर्सी पे बैठे हैं और महिलाएं बेचारी नीचे बैठी। अब 2 4 5 महिलाएं ऐसी होंगी, ये मेरी समझ में हंसराज जी की पार्टी की होंगी। हंसराज जी की पार्टी की होंगी निश्चित रूप से, जो कुर्सियों पर कब्जा कर लिया, मर्दों को हटा दिया, चलो हटो। क्योंकि इनका दल, मैं दल का तो भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि सभी दलों के लोग हैं, दलगत भाषण देना ठीक नहीं है। यहाँ बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, निर्दलीय भी आए ना यहाँ पे, निर्दलीय भी हैं, दूसरे दलों के भाई भी हैं। पर कुछ दल ऐसे होते हैं जिनको कुर्सी का बड़ा मोह होता है। उनको हर हालत में येन केन प्रकार कुर्सी चाहिए, और हम उस दल से हैं जो कुर्सी मिले चाहे न मिले, हमको समाज की और देश की सेवा करनी है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए समाज प्रथम है। तभी तो जब आपके आरक्षण पर आंच आई थी तो मंत्री का बड़ा पद के ठोकर मार के मैं आपके साथ सड़कों पर खड़ा हो गया था। और अब भी मैंने इस्तीफा इसलिए दे दिया था कि मेरे इलाके की 3 सीट थी लोकसभा की, मैं उनको जिता नहीं सका, नैतिकता के नाते मैंने इस्तीफा दे दिया। 1 साल तक मैं मंत्री नहीं रहा, 1 साल से मैं काम कर रहा हूं। कोई भी नहीं जानता था कि कृषि विभाग कैसा होता है। आप जान गए, पूरा देश जान गया कि यहाँ पर वर्षों से किसानों को पता नहीं था कि खाद भी नकली मिलता है, खाद भी नकली मिलता है, खाद के साथ अटैचमेंट दिया जाता है, बीज भी नकली मिलता है, छिड़कने की दवा भी बजट में नकली मिलती है। 193 लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 28 लोगों को गिरफ्तार कराया है। जैसे ही यहाँ पर किरोड़ी लाल ने ये पूछा तो जनता ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, हाथ खड़े करके किरोड़ी लाल मीणा की बात का समर्थन किया। ये ऐसा मौका था अंतर चुनाव के बाद जब यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा जो है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, मीणा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के यहाँ अंदर आए थे और मीणा समाज को यहाँ पर जो है संबोधित करते नजर आए। तो किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ पर नरेश मीणा के राजनीतिक सफर को लेकर क्या कुछ कहा है, आपने वो सुना है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में 2026 के माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव राजस्थान के और लोकसभा चुनावों में नरेश मीणा का राजनीतिक सफर कैसा रहेगा? क्या वो कांग्रेस के साथ वापसी करेंगे या फिर अपना नया दल बनाते नजर आएंगे? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें बताइएगा जरूर। धन्यवाद।